हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, हमेशा की तरह डिस्क्लेमर सबसे पहले, कोई भी किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपनी एक रिसर्च कर लेना किसी भी क्रिप्टो को बाय करने से पहले या सेल करने से पहले। तो दोस्तों, चलते हैं अपने एक वीडियो की तरफ। कुछ टोकन्स के बारे में मैंने वीडियो बनाए हैं। इसमें देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द जो वीडियोस होते हैं, हर वीडियो में एक अलग टोकन मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग पूछ रहे हैं मेरे से अनमार्शल की अपडेट भी, और काफ़ी टोकन की अपडेट बता रहे हैं, लेकिन कुछ मासा की अपडेट के बारे में भी मेरे से बात करते हैं। तो आज मैं एक काम करता हूँ, मासा की अपडेट के बारे में आपको बताता हूँ कि मासा की अपडेट क्या है। ठीक है, मासा की अपडेट ये है दोस्तों कि ये लगातार एक्टिव हैं अपने इकोसिस्टम को लेके। बहुत ही सारी पार्टनरशिप कर रहे हैं, एएम में कर रहे हैं, और अ, उसके साथ जो है डिस्कशन कर रहे हैं जो दूसरे जो प्रोजेक्ट के साथ साथ। तो जो भी दूसरे प्रोजेक्ट आपस में बात करते हैं उसके अंदर पार्टिसिपेशन जरूर लेता है। कोई भी बड़ा इवेंट होता है उसके अंदर पार्टिसिपेशन लेता है। तो मासा कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड मुझे लग रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि मासा जो है काफी गिर गया है रिसेंट डेज के अंदर। तो देखो, ऐसा है, काफी मार्केट में जो फंड आते हैं तो कहीं ना कहीं जो है होल्डर, बिग होल्डर है, वो कहीं ना कहीं सेल करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिप्टो जो है स्कैम है किसी भी तरह से। और ये जो क्रिप्टो को अगर देखोगे, मासा इकोसिस्टम को देखोगे, अभी रिसेंटली में ये लगातार वर्क कर रहा है। और तो यहाँ पे एक डाटा शेयर कर रहा है कि 300 मिलियन डाटा रिकॉर्ड इसने अचीव कर लिया है। बिकॉज ये डाटा इकोसिस्टम के ऊपर वर्क करता है। और 100 मिलियन ये जो डाटा रिकॉर्ड किया था इसने 2024 के अंदर, और 200 मिलियन इसने जनवरी में किया था, और 300 मिलियन इसने एक महीने के अंदर किया, मतलब फरवरी के अंदर। तो 300 मिलियन तक पहुंच गया। मतलब इतना जो है डाटा कलेक्ट कर रहा है डेली बेसिस पे। ये जो है अभी तक 300 मिलियन डाटा कवर कर चुका है। देखो, ये एक अपने आप में अच्छी बात होती है। जो लोग जो काम करते हैं इकोसिस्टम, तो वो कहीं ना कहीं अपनी स्टैट्स भी दिखाते हैं, लेकिन वो स्टैट्स जो है उनका जो कनेक्शन जो प्राइस से नहीं होता, उनका जो कनेक्शन जो होता है कि वो काम कर रहे हैं उस चीज से होता है दोस्तों। तो एनीवे, तो बाकी ये जो इन्वेस्टर की अपनी मर्जी होती है, इसमें किसी भी टोकन को कोई खरीदने की सलाह नहीं है कि भाई आप इस टोकन को खरीद लो। बट ये जो है ऑल टाइम लो के आसपास चल रहा है। वो अपने इसके चार्ट के ऊपर भी थोड़ा सा लेके जाऊंगा मैं अभी आपको, लेकिन उससे पहले बता दूं कि ये जो है काम किस तरह से कर रहा है। देखो, इसने सबनेट भी लॉन्च किया है, जिस सबनेट का नाम है SN42 एंड SN59। ये जो सबनेट इसने जो लॉन्च किया है वो टाओ इकोसिस्टम, जो बिटेंसर का इकोसिस्टम है, उसके ऊपर किया है। मासा का मानना है कि जो बिटेंसर इकोसिस्टम है, तो ये आने वाले टाइम में एआई में एक बड़ा इकोसिस्टम हो सकता है। बिटेंसर इकलौती ऐसी ब्लॉकचेन है जो अच्छे तरीके से काम कर रही है, मतलब ये मासा का मानना है। इसलिए मासा ने इसके साथ जुड़ने का फैसला किया और इसके ऊपर जो है 2 सबनेट रेडी किए। मासा की जो डाटा लेयर है वो काम कर रही है। एक तो माइनर्स के लिए, जो इनके इकोसिस्टम में, जो इनके सबनेट इकोसिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट करता है, उन माइनर्स को रिवार्ड वगैरह देता है। दूसरा, वैलिडेटर्स को भी, इंटीग्रिटी, जो ईमानदार होते हैं वैलिडेटर, जो जो भी वैलिडेशन में पार्टिसिपेट लेते हैं, तो उनको भी रिवार्ड प्रोवाइड करवाते हैं। ओरेकल नोट्स, इसके अलावा जो डेवलपर हैं उनके लिए, जो ओरेकल नोट, जो भी डेवलपर इनके ऊपर एप्लीकेशन बनाते हैं तो उनको ओरेकल्स की जरूरत होती है, तो ओरेकल नोट्स भी ये प्रोवाइड करवाते हैं। इसके साथ साथ एप्लीकेशन बिल्डिंग में भी ये पूरी तरह से हेल्प करते हैं। ठीक है, अब जो है इसके साथ साथ ये जो चीज होगी इनकी काम की, यूजुअली ये डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ जो है अनाउंसमेंट करते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता, नहीं समझ में आती, तो मैं आपको बता दूं कि इनकी जो मार्केटिंग एक्सपर्ट प्लस को फाउंडर है, जिसका नाम है कैलेंथिया। कैलेंथिया जो को फाउंडर है, वो इतनी जबरदस्त मार्केटिंग कर रही है। अगर आप उसको देखोगे, और वो कितने अच्छे तरीके से मेंशन करती है। तो अभी रिसेंटली में जो है लेटेस्ट एआई अल्फा है, जिसके अंदर काफी सारे प्रोजेक्ट पार्टिसिपेट ले रहे हैं, लेकिन सबसे टॉप पे जो कैलेंथिया का नाम है। तो ये समझ लो कि आप इसके बारे में जानना है तो इनके कुछ एएम में आप अटेंड कर सकते हो, कुछ रिकॉर्डेड एएम में भी आप देख सकते हो। टाओ
कम्युनिटी कंपटीशन भी स्टार्ट किया है जिसमें क्रिएट शेयर विन डॉलर मासा। तो डॉलर मासा को अर्न करने के लिए कुछ इन्होंने जो है टास्क वगैरह रखे हुए हैं। वो कैसे हैं? क्रिएट किलिंग कंटेंट एंड मासा सबनेट 42 एंड 59, जो इनका सबनेट है उसके ऊपर कुछ कंटेंट वगैरह बनाने होते हैं। और जो एक्स ट्विटर थ्रेड हो सकते हैं, वो इन्फोग्राफिक हो सकते हैं, ट्वीट वगैरह हो सकते हैं, और इसके अलावा पोस्ट और टैग भी हो सकते हैं। सबमिट कंटेंट विया फॉर्म, फॉर्म के साथ यहाँ पे फॉर्म है, वहां पे अपने सब कंटेंट सबमिट करो और जो सबसे अच्छा जो कंटेंट होगा उसको $500 के मासा और $100 के जो हैं यहाँ पे मासा सेकंड वाले को, सेकंड से फिफ्थ वाले को। तो ऐसे ही जो भी कंटेंट है यहाँ पे देने के बाद जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा वो यहाँ पे मेंशन होगा। ठीक है, तो एनीवे तो जो भी कंटेंट बना रहे हैं, जो है ओपन माइंडेड, जो भी लोग इसके ओपन जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट ले सकते हैं। एनीवे ये ऑफर कर रहे हैं अलग अलग चीजों से इंटरेस्ट पैदा करने के लिए लोगों को, और कुछ क्रिएटर्स को जोड़ रहे हैं जिनका भी अच्छा क्रिएशन होगा उनको प्राइज दे रहे हैं अपने इकोसिस्टम को और ज्यादा बड़ा करने के लिए। बीच बीच में ये बिटेंसर के ऊपर भी जो है ट्वीट क्रिएट करते हैं और बिटेंसर के बारे में ही बताते हैं कि ये एआई का पावर हाउस है। मतलब इसके अंदर बिटेंसर के अंदर मोस्ट ऑफ द जो पार्टिसिपेशन किया है काफी सारे इकोसिस्टम ने, वो सारे एआई से रिलेटेड हैं। ठीक है, जिसमें जैको एजेंट और सेराफ एजेंट, ताओ एजेंट, एआईओन एजेंट, और इसके साथ साथ ये जो SN59 जो इसने जो स्टार्ट किया है इसके अंदर इन वाले एजेंट ने पार्टिसिपेट किया है। और अगर ये आपने डीपली जानना है कि मासा 59 सबनेट जो वो क्या करता है, मतलब एजेंट एरिना किस तरह से ये काम करता है, तो सारा जो है इनकी एक ट्वीट के अंदर मेंशन्ड है ये किस तरह से एजेंट एरिना एजेंट इकोसिस्टम को किस तरह से ये आगे बढ़ाता है और एजेंट दूसरे एजेंट्स को मिलके किस तरह से रिवार्ड वो प्रोवाइड करवाता है, सारा जो यहाँ पे मेंशन है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, काफी सारी कंप्लेंट्स थी कि मासा का जो इकोसिस्टम है वो है क्या। तो यहाँ पे एक ट्वीट आया है मसारी क्रिप्टो से, जो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है क्रिप्टो के अंदर। ये प्रोवाइड करवाते हैं सारा जो क्रिप्टो की कंडीशंस क्या है, कि कौन सी अनलॉकिंग है और कौन सा जो क्रिप्टो है किस स्टेज के ऊपर है। जो मेसारी ने एक रिपोर्ट रेडी करी है जिस रिपोर्ट के अंदर सारा मासा से रिलेटेड जो इकोसिस्टम के बारे में चीजें दी गई है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मासा करके इन्होंने एक टाइटल दिया है और यहाँ पे की हाईलाइट है। 3 लेयर है मासा की, ठीक है, रियल टाइम डाटा लेयर, बिटेंसर एजेंट एरिना एंड एआई एजेंट बिल्डर। तो एआई एजेंट बिल्डर्स के साथ काम करता है और इसकी जो वो एक लेयर है, एक लेयर के साथ, और दूसरी लेयर जो है डाटा इकोसिस्टम को कलेक्ट करती है, डाटा की लेयर है जिसमें जिसमें ये जो भी इसमें पार्टिसिपेट लेता है, जो भी इनके इकोसिस्टम के अंदर आता है तो उसका डाटा को वो स्टोर करते हैं। नए प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए जो भी जो है डेवलपर को डाटा चाहिए वो अपने हिसाब से डाटा लेता है, उनको फीस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मतलब ये समझ लो कि इनकी जो यहाँ पे फीस जनरेट होती है, ये नहीं कि बस ये जस्ट एक फेक एक ट्वीट करते हैं और अपनी हाइप बढ़ाते हैं, इसके साथ साथ ये काफी कुछ करते हैं। तो बैकग्राउंड है मासा का, फाउंडेड इन 2022, कैलेंथिया जो मैंने ऑलरेडी बताया कि मार्केटिंग में नंबर 1 है, और ब्रेंडन जो ये समझ लो कि आप इनके जो डेवलपर प्लस फाउंडर हैं। तो ये दोनों ने ये इकोसिस्टम को बिल्डअप किया है, एक ने मार्केटिंग और प्लस दूसरे ने डेवलपिंग। तो इसके साथ साथ ये लोग काफी अग्रेसिवली काम कर रहे हैं। ठीक है, और जिसमें जो फ्रंट एंड में जो कैलेंथिया है वो इंटरेक्शन में, मार्केटिंग में वो हर किसी के फ्रंट पेज पे या फ्रंट एंड पे काम कर रही हैं और मार्केटिंग को अग्रेसिवली एक नया रूप दे रही हैं। आशा का जो इकोसिस्टम है वो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताया गया, अगर आपको टाइम मिले तो इसको पढ़ लेना। बहुत बड़ी रिपोर्ट इन्होंने रेडी की है। ठीक है, फेयर आई किस तरह से है डाटा इकोसिस्टम के अंदर, और ये सब चीजें मेसारी ने बहुत अच्छे तरीके से बताई है। शायद कोई भी इतने अच्छे से नहीं बता सकता। इसकी टोकनोमिक्स तक के बारे में इन्होंने बताया है कि इनके जो टोकन है वो 2025 के लास्ट तक वो कितने मार्केट में आ जाएंगे। चलो मैं आपको बता ही देता हूं
क्योंकि ये बताने से क्या होता है कि आपको थोड़ा सा एक एक्सपोजर मिलता है कि इसकी टोकनोमिक्स आखिर क्या है। 1.1 बिलियन के आसपास इनके टोकन मार्केट में आ जाएंगे, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि अगर आप सोच रहे हो कि भाई बियर रन है वो जो 2025 के लास्ट में आएगा, तो आप उस हिसाब से अपनी एक्टिविटी, ट्रेडिंग एक्टिविटी को रेडी कर सकते हो, ठीक है। जो बताया गया है सबनेट 42 के बारे में बताया, रियल टाइम डाटा, ठीक है। डाटा का जो सबनेट है यहाँ पे जो है 42 सबनेट के बारे में सारी चीजें डिटेल्ड बताई गई है इन्होंने अपने ट्वीट में। इसके अलावा यहाँ पे एक आर्टिकल भी है, उसको भी आप पढ़ के थोड़ा सा समझ सकते हो कि ये इकोसिस्टम है क्या। ओवरऑल मैं बताना चाहता हूँ कि एक इकोसिस्टम के अंदर जो है वो मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई प्रोजेक्ट जो है डेड होता है, वो किस लिए होता है, वो जब चुप बैठ जाता है, जब वो कुछ एक्शन नहीं लेता, अग्रेसिवली काम नहीं करता, तो लोगों का इंटरेस्ट उसमें धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो इसलिए ये जो इकोसिस्टम है इसके अंदर थोड़ा सा आपको समझना है तो समझ लो, पढ़ लो और उसके बाद ही आप अपने डिसीजन बनाना। क्योंकि जो मार्केट में जो बहुत सारे फंड आते हैं, तो मार्केट में जो ट्रेडर्स का दिमाग खराब हो जाता है और वो गलत डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो आप जो भी डिसीजन लें, कैसा भी लें, आपके हाथ में नहीं है फ्यूचर, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये है कि किसी चीजों को समझ के ही आगे बढ़ना चाहिए। काफी सारे लोग ये भी सोच रहे थे कि ये मार्केट में गिरता क्यों चला जा रहा है, दो हाइप की उम्मीद कर रहे थे लोग, काफी सारी हाइप है वो खत्म होती हुई रिसेंट डेज में मिली थी, ठीक है। लेकिन अब जो है फिर थोड़ा बहुत अप ट्रेंड है, काफी अच्छा खासा नीचे मासा आया था, लेकिन जो है अगर इसमें मार्केट कैप देखा जाए तो फिर भी सपोर्टिव मार्केट कैप है 21 मिलियन के आसपास। और यहाँ पे जो सारा जो डाटा शो हो रहा है वो एकदम एक्यूरेट है, बिकॉज अपडेशन हो चुकी है और फुल्ली वैल्यूएशन भी 63 मिलियन है, कोई ज्यादा नहीं है। मोस्ट ऑफ द टोकन, बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी के टोकन मार्केट में सर्कुलेशन में आ चुके हैं, तो बड़ी अनलॉकिंग कोई आप उम्मीद मत रखो। मतलब धीरे धीरे तो ठीक है आती है, अभी तो स्टार्टिंग है, ठीक है। अभी दिसंबर को आने को तो बहुत टाइम है, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर जो है हाइप अच्छी खासी हो सकती है, होने को कोई ऐसी बात नहीं है। इसका जो ऑल टाइम लो जो 26 था, तो 52 पे ये 100% मतलब डबल हो जाएगा 4 दिन पहले, और अभी इसमें 50% के आसपास ये अप हुआ है। 2-3 दिन के अंदर 0.027 से 4 सेंट के आसपास ये पहुंच गया, ठीक है। और मे भी अगर ऐसी मार्केट रही तो बहुत अच्छा एक रन फ्यूचर में दिखाएगा, बिकॉज यहाँ पे वो AI का जो टैग नहीं देख पाते थे, बिकॉज यहाँ पे अपडेशन नहीं थी। अब यहाँ पे अपडेशन है, तो यहाँ पे आप AI का टैग देख सकते हैं। अब इसको AI की कैटेगरी के अंदर ढूंढना कोई मुश्किल नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे इसके अंदर जो इंटरेस्ट बढ़ेगा लोगों का, तो कहीं ना कहीं ये जो इकोसिस्टम है बहुत आगे जाएगा, बिकॉज ये जो इकोसिस्टम जो है को काफी सारे लोग वॉच करते हैं डेली बेसिस पे, इस पे ट्वीट करते हैं, और इसके साथ साथ इसके अंदर जिसके इसके ऑफर्स होते हैं इसके अंदर पार्टिसिपेशन भी करते हैं। समझ लो कि किसी भी AI के इकोसिस्टम के अंदर आओ, लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर पेशेंस के साथ, कहीं ना कहीं जो है आपका पोर्टफोलियो मल्टीपल एक्स हो सकता है, ठीक है। अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फ्यूचर में अच्छा हो सकता है। किसी भी AI में, अच्छे AI में जिनका एक रियल टाइम जो यूज केस है, जो AI में सच में वर्क कर रहे हैं, जो अपडेट्स देते हैं, दूसरे AI से पार्टनरशिप करते हैं, तो उन इकोसिस्टम को नहीं भूलना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे इकोसिस्टम है AI से रिलेटेड, टाइम टू टाइम मैं उनके बारे में बताता रहता हूं, ठीक है। मैं कुछ AI के एजेंट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है आपको। तो अगर मेरा ये कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।